श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। अस्मद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीवाग्देव्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतकालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरताग्रजम् सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। रामेति राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा से आज हम सब इस दिव्य धाम में उपस्थित होकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रघुपति चरणाश्रित चरण भक्ति सेवा करने वाले ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके
भगवान की कथा, दिव्य श्री राम कथा के माध्यम से जीवन का जो परमोत्कृष्ट परम लाभ है, वह लाभ हम सब प्राप्त कर रहे हैं। आज इस दिव्य श्री राम कथा का आज हम सब तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आइए, जो हमारे सनातन धर्म की पद्धति है, किसी भी कर्म में प्रवेश करने से पूर्व मंगलाचरण किया जाता है, मंगलानुशासन किया जाता है। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का किंचित क्षण संकीर्तन करें। तदनंतर भगवान की जैसी कृपा होगी, उनकी कृपा के अनुसार यथामति यथागति के अनुसार हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुत नार, चरण बंद बिनहु सब काहू, देव राम पद नेहन बंदौ राम लखन वैदेही, जय तुलसी के परम स्नेही, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल कंदन, मंगल भवन मंगल हारी, दबौ सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री
आइए भगवान की दिव्य कथा में हम सब प्रवेश करें। कल हम सब ने निवेदन किया था कि भगवान की कथा करती क्या है। भगवान की कथा भव औषधि है, भव रोग की औषधि है। जितने प्राणी हैं इस संसार में, सब संसार के प्राणियों के अंतःकरण में एक रोग लगा हुआ है जिसका नाम है भव रोग। इस भव रोग से पार करने का केवल मात्र एक साधन है, वह साधन है भगवान श्री राम जी का दिव्य नाम संकीर्तन। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सादर सुनहि जे भवनिधि थाहा। इस भवसागर को वह व्यक्ति पार कर जाता है जिसके जीवन में राम नाम की पूंजी, राम नाम का संकीर्तन, राम नाम का धन जिसके जीवन में प्रस्तुत हो जाता है, प्रस्थित हो जाता है। कल हमने निवेदन भी किया था कि जीवन में कथा का महत्व क्या है, कथा की महिमा क्या है। कथा जो है समस्त संशयों को दूर कर देती है। हमारे हृदयगत जितने संदेह हैं, भ्रम है, मोह है, इन सबको मोह को दूर कर देती है। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। केवल सुनने मात्र से जीवन के जो काम, क्रोध, मद, लोभ, नाना प्रकार के ये कीचड़ हैं, सब कीचड़ शांत हो जाते हैं। कल हम सब ने रामचरितमानस के दिव्य सरोवर की महिमा का गान करते हुए हमने बताया इसमें 4 घाट हैं, जिसमें भक्ति घाट, कर्मकांड घाट, ज्ञान घाट और उपासना घाट है। भक्ति घाट को शरणागति घाट भी कहते हैं, जिस घाट पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन रूपी श्रोता को सुना रहे हैं। ये कथा जीवों को कल्याण करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं लिख रहे हैं कि मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूं तो इस ग्रंथ से समस्त लोग का कल्याण होगा। नहीं, उनके मन में तो केवल यह भाव है, शांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपना कल्याण हो जाए जी, अपना कल्याण हो जाने पर दूसरे का कल्याण स्वयं हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। एक संत कहा करते हैं कि संसार के सबसे बड़ा सुधार क्या है? अपना सुधार ही सबसे बड़ा सुधार है संसार में। हम स्वयं को न सुधारें और दूसरे को सुधारने में लगे तो उसका कोई मूल नहीं है। अपना जीवन सुधरना चाहिए, अपना जीवन परिवर्तन होना चाहिए। महात्मा गांधी के पास एक स्त्री अपने बच्चों को लेकर के गई, बालक रुदन कर रहा था, तो बहुत गुड़ खा रहा था, बहुत मीठा खा रहा था। और अधिक मीठा खाने से आप लोग जानते हैं कि शरीर में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, रोग हो जाता है। उस बालक को लेकर के गई महात्मा गांधी जी के पास। गांधी जी से बोली कि बाबा जरा इसको कुछ आप अपने तरफ से समझा दो ना, ये बहुत ज्यादा मीठा खाता है, गुड़ खाता है। गांधी जी ने कहा कि 10 दिन के बाद आना, मैं समझा दूंगा। गांधी जी 10 दिन के बाद जब कन्या गई, वह स्त्री गई, तो गांधी जी ने कहा कि हाँ बाबू, मीठा नहीं खाना चाहिए। मीठा खाने से शरीर में फोड़े, फुंसी, नाना प्रकार के घाव और रुग्ण हो जाता है, इसीलिए मीठा कभी नहीं खाना, ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए। उस देवी ने कहा कि प्रभु, आप तो पहले भी यही बात बता सकते थे, अभी आप 10 दिन के बाद क्यों बतला रहे हैं? महात्मा गांधी जी ने कहा कि देखो, मैं इस बच्चे को उस दिन भी यह मना कर सकता था कि गुड़ नहीं खाओ, लेकिन स्वयं मैं अपने जीवन में खूब गुड़ खा रहा था। पहले अपने जीवन को सुधारा और तब यह उपदेश दिया। हमारे यहाँ इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
नहीं आचर नर न घनेरे, जिन आचर नहीं नर न घनेरे। परोपदेशे कुशलाहा प्रभवंती नरा किला, स्वकर्तोपदिष्टा च दुर्लभो दृश्यते नरा। दूसरे को उपदेश देना बहुत सहज है, किंतु अपने जीवन में उस उपदेश को लागू करना, निर्धारित करना, उस उपदेश के अनुसार अपने जीवन को वर्धित करना, संयमित करना, यह आसान नहीं है। शरणागति घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन रूपी श्रोता को दिव्य राम कथा श्रवण करा रहे हैं। कर्म घाट पर याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी को भरद्वाज ऋषि आश्रम प्रयागराज में कथा श्रवण करा रहे थे। उसी कथा का हम सब ने रस स्वादन करते हुए यहां पर पहुंचे। याज्ञवल्क्य मुनि जी से भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कहूं बुझाही कृपा निधि मोहि, कहूं कृपा निधि बुझाई मोहि। प्रभु, हम आपसे जानना चाहते हैं कि रामचंद्र कौन है। इस संशय को लेकर के याज्ञवल्क्य मुनि जी के चरणों में उन्होंने निवेदन किया। याज्ञवल्क्य मुनि जी उनको श्री राम कथा श्रवण कराने से पूर्व श्री शिव कथा सुना रहे हैं। बोले कि जिस प्रकार से आप संशय कर रहे हैं, इसी प्रकार राम जी के विषय में संशय मैया सती जी ने किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सती जी को अपना शरीर छोड़ना पड़ा। अर्थात राम जी के विषय में संदेह करना उचित नहीं है। राम तो राम है। राम तर्क बुद्धि मन बानी। राम जी अपने बुद्धि और मन से परे हैं। राम तत्व है, राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है। उनके विषय में किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। सती जी योगाग्नि में अपने शरीर को भस्मसात कर दी और मरते समय भगवान विष्णु से यही एक वरदान मांगी कि हे प्रभु, कि सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके मरते समय सती मैया ने कहा कि हे प्रभु, मैं कहीं भी मेरा जन्म हो, जन्म जन्मांतर तक मेरी जो प्रीति है, भक्ति है, भगवान शिव के चरणों से लगी रहेगी। ऐसा वरदान मांग करके मैया सती ने अपने देह को त्याग कर दिया। अत्यहि कारण हिम गृह जाई, अजन्मी पार्वती तन पाई। उसी देह को त्याग करने के बाद राजा हिमाचल जी के यहाँ मैया पार्वती जी जन्म ली, प्रकट भई। और यहाँ तो क्या कहें, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ते उमा शैल गृह जाई, असकल सीति संपत्ति तह छाई। जब से मैया पार्वती जी राजा शैल के यहाँ प्रकट हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो सारी सिद्धियां और संपत्ति उनके राज्य भवन में छा गई हैं। क्यों न छाए महाराज, साक्षात लक्ष्मी के ही स्वरूप है मैया सती पार्वती। भगवान की कृपा भई, खूब आनंद हुआ। राजा हिमाचल जी तो गदगद हो गए मैया पार्वती को पाकर के। यह समाचार नारद जी को पता चला तो नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। नारद जी समाचार पा करके राजा हिमाचल जी के यहाँ पहुंचे। नारद जी को देख करके राजा हिमाचल जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और महाराज उनके चरणों में प्रणाम करके अपने पुत्री के विषयक प्रश्नों को उन्होंने प्रश्न किया, पूछना प्रारंभ किया। ये सामान्य बात है। आज भी हमारे गांव में, हमारे समाज में यदि कोई विप्र ब्राह्मण आ जाए किसी के घर में,
तो ब्राह्मण का सत्कार करने के बाद बस दूसरा प्रश्न यही होता है कि प्रभु जरा कुंडली देख लो, हमारा भाग्य रेखा देख लो। ब्राह्मणों का यही कर्म ही है। राजा हिमाचल जी अपने कन्या को लेकर के उनके हाथ रेखा दिखाने लगे, बोले कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हां गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुना मुनि बर हृदय विचारी। प्रभु आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप तीनों कालों को जानने वाले हैं, भूत भविष्य और वर्तमान की स्थिति को आप जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। प्रभु हमारी जो बिटिया है, इस बिटिया के जो दोष है, गुण आप कृपया करके देख करके बतलाइए। कहूं सुता के दोष गुना मुनिवर हृदय विचार, आप अपने हृदय में विचार करके कृपया मेरी बिटिया रानी के आप दोष और गुणों को। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न करते हैं दोष गुना, पहले दोष बतलाइए उसके बाद गुण बतलाइए। लेकिन नारद जी ने कहा कि सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। राजा हे हिमाचल जी, आपकी जो पुत्री है ये तो सकल गुण खानी, इसके जीवन में केवल मात्र गुण ही गुण भरा हुआ है, अवगुण तो है ही नहीं, दोष है ही नहीं। कैसी है कि सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नामो मायंबिका भवानी, नामो मायंबिका भवानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नारद जी हिमाचल जी से कह रहे हैं कि हिमाचल जी, ये आपकी जो पुत्री है सहज सुंदर, सुंदर सहज सुशील सयानी, ये सहज पूर्वक ऐसे ही ये सुंदर है, दिव्य सुंदर है। अच्छा, सुंदर कह सकते थे, ये सहज क्यों कहा भैया? सहज क्यों कहा? सहज एक विशेषता है, विशेषण है। जब किसी गुण को बतलाया जाता है तो उसके साथ विशेषण जोड़ करके बतलाया जाता है। जैसे सुंदर तो है किंतु बहुत सुंदर है, ये विशेषण है। तो सुंदर है किंतु सहज सुंदर का अर्थ यह है कि बनावटी नहीं है। आजकल भी लोग सुंदर होते हैं, मेकअप लोग कर लेते हैं, लिपा पोती कर लेते हैं, सुंदर बन जाते हैं। ये सुंदर सहज सुंदर नहीं है, बनावटी सुंदर है। हमारे यहाँ पहले के जमाने में जो व्यक्ति जैसा रहता था वैसा ही स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन आज की ऐसी स्थिति है कि जब तक कोई मेकअप न करे तब तक से उसकी प्रतिष्ठा समाज में नहीं होती। ये ऐसा विडंबना हो गई है। नहीं, सुंदर तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को वही भक्त प्रिय है जो अपने हृदय से कपट छोड़ दिया और कपट सहज भाव में जो स्थित है, जो व्यक्ति जैसा है। विभीषण जी रामचंद्र जी के चरण में कैसे चले आए? जैसे थे वैसे ही चले आए, भगवान ने स्वीकार कर लिया। सबरी जैसी थी वैसी भगवान के पास चली आई, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान उसी भक्त को स्वीकार करते हैं जो बनावटी नहीं आया, सहज रूप से आया। अब बन करके आई थी, सज संवर करके आई थी। कौन? शूर्पणखा। भगवान से कह रही है कि प्रभु मोसम तोसम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। आपके सदृश कोई पुरुष और हमारे सदृश कोई स्त्री इस संसार में नहीं है। देखो ना, यह संयोग तो लग रहा है कि विधाता नहीं हम दोनों को मिलने के लिए बनाया है। बनावटी रूप लेकर के आई थी, भगवान ने उसके नाक कान काट करके भेज दिए, नाक कान दोनों काट दिए। बोले कि तू अभी बन करके आई, अब कहीं बनने लायक भी नहीं रहेगी, जा। इसीलिए हे राजा जी, आपकी जो बिटियां हैं वो सहज हैं, सुंदर है, सहज सुंदर, सहज सुशील और सहज सयानी है। और इनका एक नाम नहीं है, नाम उमा अंबिका भवानी। इनका उमा भी कहते हैं लोग, अंबिका भी कहेंगे, भवानी भी कहेंगे। और मैं क्या कहूं, सब लक्षण संपन्न कुमारी हो ही संतत पियहि प्यारी। ये समस्त लक्षणों से युक्त हैं और इनके जो पतिदेव प्राप्त होंगे
पतिदेव इनको अत्यंत प्रिय होंगे, परस्पर प्रेम करेंगे लोग, इनके पति के चरणों में इनका प्रीति रहेगी और इनके हृदय में भी उनका प्रेम अत्यंत वर्धित रहेगा। सदा अचल यही कर अहिवाता, यही ते जसु पै हैं पितु माता। मैं क्या कहूं, हो हैं पूज्य सकल जग माही। इनका पूजन, इनकी सेवा समस्त जगत संसार करेगा और इनको जो पूजन करेगा कुछ दुर्लभ नहीं, संसार में कोई दुर्लभ नहीं है। ऐसा भाव कहते हुए नारद जी कह रहे हैं कि आपके जो पुत्री हैं ये तो महाराज सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, आपकी जो सुता है समस्त गुणों से युक्त हैं। हिमाचल जी ने कहा कि प्रभु हम आपसे दोष पूछ रहे थे, आपने तो गुण ही बतला दिया। नारद जी ने कहा कि दोष हो तब तो बतलाएं, गुण ही गुण दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा दोष दिखाई दे रहा है, लेकिन इनमें नहीं, इनके पतिदेव में। हाँ बोले कि इनके जो रेखा बता रही है कि इनका जो पति होंगे वो थोड़े अड़भंगिया टाइप के होंगे। कैसे होंगे? अगुणयमान मात पितुहीना, अगुणयमान मात पितुहीना, अगुणयमान मातु पितुहीना, अगुणयमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मना, नगनय मंगल भेष, अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त हसीरे। इनके जो पति होंगे उनमें 10 अवगुण होंगे। अवगुण गिना रहे हैं, अगुण गुण से रहित अगुण होंगे, अमानी होंगे, जिसको कोई सम्मान करने वाला नहीं है, अमानी। मातु पितु होना, जिसको पता ही नहीं चलेगा माता कौन है पिता कौन है, माता पिता से विहीन। उदासीन सब संशय छीना, अड़भंगिया, संशय छीना, लापरवाह, ऐसे इनके पति होंगे। अरे और सुन लो हिमाचल जी, और सुन लो, जोगी होंगे, जटिल होंगे, अकाम मन होंगे, निष्काम, नगन होंगे और भेष उनका अमंगल होगा। अब मैं नहीं कह रहा हूं, परिहस्त ऐसी रेखा, इनके हाथों में ऐसी रेखा ही पड़ी होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो मैया सुनैना जी सुनी, अब तो थर थर कांपने लगी कि अरे हमारी बिटिया इतनी सुंदर और इसका वर ऐसा मिलेगा, तो क्या ऐसा वर के लिए हमने ऐसी बिटिया को जन्म दिया है। हिमाचल जी कह रहे हैं, मैया कह रही है कि देखो जी कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी बिटिया को इस प्रकार से वर से हम तो विवाह नहीं कर सकते। हिमाचल जी कह रहे हैं कि नहीं, कुछ भी हो, झूठ न हो ही देव ऋषि बानी, असोच ही दंपति सखी सयानी। मन में विचार कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन नारद जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। नारद जी कह रहे हैं कि बिटिया का वर अड़भंगिया मिलेगा तो मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। धीरे से नारद जी के चरणों में प्रणाम करके कह रहे हैं कि प्रभु क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है, पूजा पाठ ऐसा है जो इस दोष को मिटाया जा सकता है, या कोई और वर कोई नहीं मिल सकता क्या? नारद जी ने विनय किया कि कह मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। नारद जी कह रहे हैं कि सुनो हिमवान, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये विधि का विधाता के द्वारा आपके बिटिया के मस्तक पर लिखा जा चुका है, उसके भाग्य रेखा लिखी जा चुकी है और ये कोई नहीं मिटा सकता है। हाँ, कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। बोले क्या? बोले जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं हनुमान, ते
सब शिव पही मैं अनुमाने। नारद जी कह रहे हैं कि जिन जिन दोषों को मैंने वर में घटित किया वो मैं देख रहा हूं कि यह दोष भगवान शंकर जी में घटित हो रहा है। आज यदि भगवान शंकर जी से इनका विवाह हो जाए तो महाराज समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, और रवि पावक सुरसरी की नाई। जब इनका विवाह भगवान शंकर से करा दिया जाए तो इनमें दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य नारायण प्रत्येक स्थान पर शुद्ध स्थान पर अशुद्ध अपवित्र स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ती है, फिर भी सूर्य भगवान में किसी प्रकार का दोष नहीं होता। मैया भगवती पतित पावनी गंगा में अपवित्र वस्तु और पवित्र वस्तु दोनों प्रवाहित होते हैं, फिर भी गंगा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। अग्नि में शुद्ध वस्तु अशुद्ध वस्तु दोनों भस्म हो जाते हैं, फिर भी अग्नि में दोष नहीं होता। उसी प्रकार अरे जिनके जीवन में रवि पावक जो सुरसरी हैं, वो भगवान जिनके शरीर में ही सदा सर्वदा विद्यमान होते हैं, ऐसे भगवान शंकर से जब विवाह करा दिया जाए तो उनमें दोष नहीं लगेगा। हिमवान जी ने कहा कि आपने सूर्य भगवान का, अग्नि का और गंगा जी का आपने उदाहरण दिया, भगवान शंकर में क्या देख लिए? इनमें दोष नहीं लगेगा। बोले क्यों नहीं? मैंने आपको सूर्य भगवान का उदाहरण दिया कि सूर्य भगवान में दोष नहीं लगता। भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं और तीनों नेत्र में एक नेत्र सूर्य का स्थान है। सूर्य देव एक नेत्र में रहते हैं, एक में अग्नि और एक में चंद्र। तो भगवान के शरीर में ही सूर्य और अग्नि दोनों विद्यमान हैं। और रही बात गंगा की, तो भगवान के जटा से ही गंगा नित्य प्रतिदिन अहरनिश प्रवाहित होती है। तो जिनके शरीर में ही सूर्य चंद्रमा आदि ऐसे परम जो स्थित हैं, ऐसे भगवान शंकर जी को यदि वर्ण कर लिया जाए तो सारा दोष मिट जाएगा। लेकिन हाँ, ये आप भगवान शंकर को पाना इतना सहज नहीं है। भगवान तो शंकर प्राप्त होंगे कब? जब आपकी यह कुमारी तपस्या करेंगे। तपस्या करनी पड़ेगी कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी, जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावयु मेट सकहीं त्रिपुरारी। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावयु मेट सकहीं त्रिपुरारी, भावयु मेट सकहीं त्रिपुरारी। जब यह आपकी पार्वती भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करेगी, तब जाकर के ये शंकर जी मिलेंगे आप। मैया सुनैना जी खूब परेशान हो रही हैं कि देखो, किसी भी कन्या का विवाह यदि करें तो किसी भी कन्या को विवाह करने के लिए 3 चीज देखना पड़ता है। जो घर बरु कुल हूं अनूपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। सर्वप्रथम तो वर देखना पड़ता है, उसका घर देखना पड़ता है, फिर उसका कुल देखना पड़ता है। वर भी अच्छा हो, खानदान भी अच्छा हो और उसका घर बार भी अच्छा हो, तब जाकर के कहीं कन्या का विवाह किया जाता है। आजकल के दहेज प्रथा चल रहा है, ध्यान से सुनिए मैया। दहेज प्रथा में लोग कहते हैं कि लड़का वाला इतना दहेज ले रहा है। अरे भाई, लड़की वाले से एक बार जाकर के पूछ ले कि क्या गरीब लड़के से कोई विवाह करेगा क्या? कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि किसी भी कन्या का विवाह किसी गरीब लड़का से हो रहा हो। हाँ, यदि लड़का सामर्थ्यवान हो तो गरीब कन्या से विवाह कर ले, लेकिन कन्या पक्ष वाले लोग कभी गरीब लड़के से विवाह नहीं करेंगे। बेरोजगार लड़का से कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि उसको घर चाहिए, वर चाहिए, कुल खानदान सब कुछ चाहिए। और रही बात दहेज की, तो दहेज कोई लेता नहीं जी महाराज। दहेज जो व्यक्ति लेता है, हमने एक अपने परिजन से बात कर रहे थे, तो परिजन ने, एक मैया थी, वो बोल रही थी कि 10 लाख रुपए देना पड़ रहा है अपने बिटिया का।
विवाह शादी हो गया, मैंने फोन लगा करके पूछा, और मैया विवाह शादी बढ़िया से हो गई आपकी बिटिया के? बोली हाँ शादी तो हो गई। मैंने कहा कि लेकिन खर्चा है आपको बहुत हो गया, 10-12 लाख रुपए लग गया आपके। बोले कि नहीं नहीं, लेकिन कुछ भी कहिए महाराज जी, जो आए थे बर वाले पक्ष ने खूब 12-13 लाख रुपए का गहना लेकर के आए थे। हमने तो दिया था 10 लाख रुपए, लेकिन 12 लाख का तो गहना ही लेकर के आए थे। तो कहां दहेज आपने दिया? जो दहेज आपने दिया उसका तो गहना बन गया, आपके बिटिया के लिए बन गया। अरे उसी के घर में रहेगी, उसी को तो उपभोग होगा, वही तो पहनेगी। नहीं, कोई भी कन्या का विवाह करता है तो सर्वप्रथम पहले वर को देखता है, वर सुंदर होना चाहिए, फिर उसके बाद घर देखता है, जहां मेरी बिटिया जाएगी उसके रहने के लिए स्थान बढ़िया होना चाहिए, उसके बाद कुल खानदान देखता है। विचार कर रहे थे नारद जी, तो इस बात को कर करके चले गए कि देखो जी हिमवान जी, आपको जो करना है सो करो, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि यदि तप करके भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहेगी तो इसको कहिए कि तप करें, क्योंकि तप से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तपसा किम न लभ्यते, कि तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि नहीं भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। तप बल रचय प्रपंच विधाता, विधाता इस सृष्टि का जब सृजन करते हैं तो सर्वप्रथम तप करते हैं। तप के ही प्रभाव से सृष्टि का विस्तार होता है और तप के प्रभाव से सृष्टि का संचालन होता है। इसलिए हे हिमवान जी, जब आपके इस बिटिया भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करेगी, तब उस तप के प्रभाव से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर इसको वर्ण कर लेंगे। सब लोग रुदन कर रहे हैं कि ओहो हो, इस पार्वती की किस्मत में क्या लिखा गया है, विधाता ने क्या लिख डाला है। लेकिन मैया पार्वती तो मन ही मन प्रसन्न हो गई कि जिसको मैं चाह रही हूं वह मुझे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान अगुण हैं, अमान हैं। सब लोग तो एक सामान्य रूप में दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैया पार्वती अपने स्वामी भगवान शंकर को ही उन्हीं अवगुणों में देख रही हैं कि भगवान वस्तुतः यदि देखा जाए तो शंकर जी अगुण ही हैं। अगुण का अर्थ होता है गुणों से रहित, त्रिगुणातीत ही भगवान शंकर हैं। अमान हैं, अमान का मतलब क्या है कि जिसको सम्मान और अपमान का भेद न हो। दक्ष कितना उनको अपमानित किया, लेकिन भगवान शंकर उस अपमान को धारण ही नहीं किए। सम्मान और अपमान से रहित हैं, ऐसे अमानी हैं भगवान शंकर जी, जो आशुतोष हों, जिनको तत्क्षण प्रसन्न कर लिया जाए किंचित भक्ति करने मात्र से। थोड़ा सा भक्ति करें भगवान प्रसन्न हो जाएं। ऐसे भगवान भोले बाबा को भगवान मैया पार्वती ने अपने हृदय में धारण कर ली और तप करने के लिए चली गई। तप कैसी कर रही हैं कि संबत साहस मूल फल खाए, संबत साहस मूल फल खाए, साग खाई 7 बरस बिताए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई, पुनि परिहरे
सुखानी उपरना उमहि नाम तब भयं अपरना उमहि नाम तब भयं अपरना। संवत 16 महाराज संवत सहस मूल फल खाए। पहले तो उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल कंद मूल फल खाए, साग पात खा करके उन्होंने समय को व्यतीत कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं। कछ दिन भोजन बारी बतासा, कितने दिन तो केवल मात्र बारी बतासा। बारी मतलब होता है जल और बतासा का अर्थ होता है वायु। अब एक संत महात्मा कह रहे थे कि बारी बतासा मतलब कि बतासा पानी पी रही थी मैया। हमारे यहाँ समाज में ऐसी स्थिति है कि रामचरितमानस तो हम लोग पढ़ रहे हैं किंतु उसका अर्थ अनर्थ कर दे रहे हैं। लिखा क्या है और उसका अर्थ हम अपने ढंग से, हमारी बुद्धि जितनी है उतनी हम लोग अर्थ कर देते हैं। अब एक महाराज कह रहे थे कि कछुदिन भोजन बारी बतासा, मैया पार्वती जी कितने दिन बतासा और पानी पी रही थी। आप बतासा पानी पी करके तपस्या कर रही थी। यद्यपि बतासा का अर्थ होता है वायु, वात। वात सबसे बतासा लिखा शब्द आया है। वात मतलब वायु, वायु का भक्षण कर रही थी। एक महाराज पुराने जमाने की हमारे गुरुजी एक सच्च घटना बतला रहे थे कि एक गांव में पुराने जमाने के लोग थे। तो पहले के जमाने में रामचरितमानस का इससे भी अत्यधिक प्रचलन था। गांव गांव में बच्चे बच्चे रामचरितमानस का पाठ करते थे। तो एक उसी में सज्जन बैठे थे, ठंडी का समय था। ठंडी के समय में क्या करते थे, आग जला करके लोग चारों तरफ से बैठे हुए थे और आग सेक रहे थे, आग सेवन कर रहे थे बैठ करके। बात चल ही रही थी। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बाबू रामचरितमानस तब तक खोल करके पाठ करो, मैं उसका अर्थ बतलाऊंगा। अब बूढ़े व्यक्ति को दिखाई देता नहीं था तो अर्थ ये बतलाते थे और छोटा बच्चा था उसको अर्थ समझ नहीं आता तो चौपाई बोलता था। तो उसने क्या कहा कि तात लात रावण, रावण तात लात तेहि मारा। तात लात रावण क्या है, वो चौपाई क्या है, तात लात तेहि रावण मारा। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में क्या कहते हैं कि तात लात तेहि रावण मारा। बाबू रुक जाओ इतने पर, इसका अर्थ मैं बतला रहा हूं। जानते हो उस समय क्या हुआ था, तात लात तेहि रावण मारा। इसका अर्थ यह है कि रावण अपने परिकरों के साथ बैठ करके ऐसे ही अग्नि जला करके अपना हाथ पैर सेक रहा था। हमारे यहाँ शब्द अवधि में बतलाया तातल बोलते हैं। तातल मतलब गर्म, पैर तातल बोलते हैं ना कि तातल मतलब कि गर्म करना। तो अपना पैर तात रहे थे, अपना हाथ तात रहे थे। तो उसी समय कह रहे थे कि जब ये प्रकरण चल रहा था, रावण अपने परिकरों से अग्नि को अपने पैर से तात रहा था, अपने पैर को अग्नि से तात रहा था, उसी समय विभीषण कुछ बोल दिए बीच में और उसी ताते ताते लात से रावण को मारा और विभीषण को मारा। विभीषण भाग गए राम जी के पास और वही राम जी से कह रहे हैं कि तात लात रावण ते ही मारा, ताती ताती लात हमें मारा। अब बतलाइए, और जबकि तात का अर्थ वहां पर प्रभु है कि प्रभु, तात का अर्थ वहां पर पूज्य है। तो अर्थ अपने बुद्धि से लोग कर देते हैं, यद्यपि ये उचित नहीं है। उचित यह है कि किसी भी ग्रंथ को यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो उस ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए आपको गुरुदेव के पास जाना चाहिए। गुरुदेव जो आपको प्रसाद के रूप में उसका अर्थ अनुसंधान करके बतलाएं, तब जाकर के उसका आनंद होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज इतनी घोर कठिन तपस्या की है मैया पार्वती की। इस पार्वती जी की घोर तपस्या से विधाता जी प्रसन्न होकर के वरदान मांगने कहने के देने के लिए आ गए कि हे पार्वती, तुम्हारी जो तपस्या है वह पूर्ण हो गई। अब जो तुम्हें अभिष्ट वर है वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, जब तुम्हारे पिताजी आएंगे तुम्हें बुलाने ना, अब तुम अपने घर चले जाना क्योंकि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। अब तो यहाँ तपस्या इनकी पूर्ण भई, लेकिन जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा।
जपहि सदा रघु नायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब ते सती जी का वियोग भगवान शंकर सहन नहीं कर पाए तो उन्हीं के वियोग को धारण करके भगवान का कीर्तन करते हुए विचरण करने लगे। उनके मन में वैराग्य आ गया कि गृहस्थ में कुछ नहीं है। गृहस्थ में क्या है जी? गृहस्थ में केवल परिग्रह ही है, और परिग्रह जब छूटने लगता है तब लोगों के हृदय में दुख होना प्रारंभ हो जाता है। दुख का कारण क्या है? भागवत जी का यदि दर्शन करें तो दुख का कारण यही है, परिग्रहो ही दुखाय यद यद प्रियतमं नृणाम, अत्यंत सुखमाप्नोति यद विद्वानस्त किंचनः। पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी कहते हैं कि परिग्रहो ही दुखाय, जो व्यक्ति जितना जोड़ता है उतना छोड़ता है, और जितना जोड़ने में दुख उसको प्राप्त हुआ है उसको उतना ही छोड़ने में दुख प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति के पॉकेट से 10 रुपए गिर जाए तो उतना दुख नहीं होगा, और जब 10,000 रुपए किसी ने चोरी कर ली 2 दिन तक उस भोजन नहीं करेगा, क्योंकि 10,000 रुपए इकट्ठा करने में बड़ा कष्ट हुआ था। इसलिए संत क्या होते हैं? अपरिग्रही होते हैं, वैराग्य होते हैं, उनके जीवन में रागों से रहित होते हैं। भगवान शंकर जी अपने हृदय में वैराग्य को धारण करके गृहस्थ के जंजालों से छूट करके केवल जपहि सदा रघुनायक नामा, भगवान रघुनाथ जी के, श्री राम जी के नाम का स्मरण करते हुए विचरण कर रहे हैं, और जहां जहां जा रहे हैं तो केवल भगवान का कथा कीर्तन ही सुना रहे हैं और अपने दुख को प्रकट नहीं कर रहे हैं, भ्रमण करते चले जा रहे हैं। उसी समय विष्णु भगवान उनको मिले। मार्ग में ही विष्णु भगवान ने अनुनय विनय कर लिया। मित्र भी हैं, हमने कल ही निवेदन किया था। रामचंद्र जी में और शंकर जी में 3 भाव है, सेवक स्वामी सखासी अपी के। सेवक का भी भाव है, स्वामी का भी भाव है और मित्र का भी भाव है, और तीनों भाव इस दोहा में प्राप्त होगा। आप दर्शन करिए कि अब बिनती मम सुनहु सिवा, जो मो पर निज ने जाई विवाहु शैल जही, यह मुहि मागे हूं दे। कि अब बिनती मम सुनहु सिवा, भगवान विष्णु जी विनती कर रहे हैं, विष्णु जी शंकर जी से, कि अब बिनती मम सुनहु सिवा, हे शिव जी हमारी विनती सुनिए। सेवक आ गया, सेवक भाव, विनती तो सेवक ही करता है। अजो मो पर निज ने, मित्र का भाव, आप हमसे प्रेम कर रहे हैं, आप हमारे पर प्रीति कर रहे हैं, नेह है आपका, तो हमारी एक विनती सुनिए। मित्र का भी भाव और सेवक का भी भाव और स्वामी का भाव। जब ऐसे भी नहीं मानेंगे तो जाहि विवाह शैल जही, जाहि विवाह, यहां पर आदेश शब्द का दर्शन हो रहा है कि जाहि विवाह शैल जही, अयह मोहि मांगे हो दे। मैं आपसे विनय, यदि आप हमसे प्रेम कर रहे हैं तो मेरी एक विनती है कि आप जाइए और शैल जही पार्वती मैया से आप विवाह कीजिए। तीनों दर्शन हो गया, आदेश भी दे रहे हैं, विनती भी कर रहे हैं और प्रेम भी प्रकट कर रहे हैं, तीनों दर्शन हो रहा है। भगवान शंकर तो कह रहे हैं कि कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, अनाथ बचन मन मेट न जाहि। प्रभु ये उचित तो नहीं मुझे लग रहा है कि गृहस्थ में था, सती का वियोग हुआ, उसका दुख अभी तक झेला नहीं जा रहा है, किसी तरह राम राम कर रहा हूं, अब फिर वैराग्य स्थिति में आकर के पुनः गृहस्थ में जाऊं, ये मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन प्रभु आप हमारे लिए स्वामी हैं, आपकी बात की आज्ञा की अवहेलना करना भी मेरे लिए उचित नहीं है। कि सिर धरुआय सुकर तुम्हारा, अब परम धर्म यह नाथ हमारा। यह मेरा परम धर्म है कि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। क्यों? क्योंकि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनई विचार करिय शुभ जानी। मातु पिता गुरु
हे प्रिय बानी बिनई विचार करई शुभ जानी। एक पुत्र का, एक सेवक का परम कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा बिना विचारे करे। अब विचार नहीं करना चाहिए। दशरथ जी ने तो भगवान श्री राम को वन में जाने के लिए आज्ञा भी नहीं दिया था। दशरथ जी तो मौन हो गए थे, लेकिन श्री रामचंद्र जी केवल मैया का आज्ञा मान करके रामचंद्र जी को 14 बरस राम वनवास तापस भेष विशेष उदास, उनके भावों को केवल दर्शन करके रामचंद्र जी उस अयोध्या को छोड़ करके वन में चले गए। पुत्र ऐसा ही होना चाहिए, सेवक भी ऐसा होना चाहिए। और जीवन तब एक बन करके ढलता है जब व्यक्ति किसी के अनुशासन में हो। माता पिता के अनुशासन में, अपने गुरुदेव के अनुशासन में, अपने स्वामी के अनुशासन में जब व्यक्ति रहता है तब वह बनता है। और नहीं तो किसी के माँ पिता का अनुशासन न हो, वह व्यक्ति को बिगड़ने में बहुत बड़ा रहता है, कोई बिगड़ जाएगा। इसीलिए यदि किसी को बनना है तो माँ पिता के, गुरुदेव स्वामी के अनुशासन में रहें। ये यहाँ पर दर्शन करने को हम लोगों को मिलता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तब भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राख्यूं जो हम कहूं। प्रभु हम आपकी इस बात को अपने हृदय में धारण करते हैं, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम विवाह करेंगे मैया पार्वती से। कह करके चले गए। अब तो महाराज जितने ऋषि महर्षि थे भगवान शंकर के पास गए कि अब तो विवाह कर लीजिए। शंकर जी ने कहा विवाह तो मैं करूंगा, लेकिन पहले परीक्षा लेकर के आओ कि पार्वती मैया क्या सत्य में ही मुझे चाह रही हैं, उनकी प्रतिज्ञा कहीं ढीली तो न पड़ जाए, कहीं हल्का तो न हो जाए। एक बार परीक्षा लेकर के आओ। अब तो महाराज जितने सप्तऋषि थे सब लोग पहुंचे मैया पार्वती के पास। पार्वती जी के पास जाकर कह रहे हैं कि केही अवराधहु का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। हे पार्वती मैया, तुम किसकी आराधना कर रही हो और तुम क्या चाह रही हो, जरा हमसे भी बतला दो। पार्वती मैया कह रही कि हम क्या कहें, हम तो केवल नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम अच्छा उड़ाना। हमें तो नारद जी ज्ञान दे करके चले गए कि तुम्हारा पति शंकर होंगे और शंकर को प्राप्त करने के लिए तुम तपस्या करो, बस वही हम कर रहे हैं। अब तो चाहे सदा शिव ही भरतारा, हम केवल परमात्मा शंकर को प्राप्त करना चाह रहे हैं केवल पति के रूप में। बोले अरे राम राम राम, किसके चक्कर में तुम पड़ गई, किसके चक्कर में तुम पड़ गई। अरे नारद जी के बात को मान करके किसी का घर बसा हुआ है क्या। अरे भाई अगुवाई वह करे जिसका विवाह हो, तब तो कोई बात भी मान ले। जिसका खुद का विवाह न हो और दूसरे का विवाह कराते फिर कोई कौन सा, यहाँ तो कोई सामंजस्य ही नहीं बैठ रहा है। नारद जी का खुद अपना विवाह नहीं हुआ, वो तुम्हारा विवाह कैसे करा दे। करा भी रहे तो देख लो किससे करा रहे हैं, वो अड़भंगिया से करा रहे हैं। ओहो हो, नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि हुई तजी भवन भवन तजी भिखारी, कि अवसि हुई तजी भवन भिखारी। नारद जी की बात मान करके किसी का भवन बसा हुआ है क्या, वो तो भिखारी बन गया है। दक्ष के पुत्र कितने हुए, हजारों हजार पुत्र हुए, उनको उन्होंने सन्यासी बना दिया। वो तो चाहते ही हैं कि मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आप सरिस सब ही चहकीना। नारद जी तो चाहते ही हैं कि मेरे सदृश ही सब लोग हो जाएं। जिस तरह मैं भजन करता हूं श्रीमन नारायण, तो सब लोग देखिए, गांजा पीने वाला व्यक्ति, दारू पीने वाला व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि ये राम राम करे, ये चाहेगा कि मेरे ही कंसल्ट में हो जाए। ये भी थोड़ा गांजा पिए और थोड़ा दारू पिए। उसी प्रकार संत भी चाहते हैं ये विषयानुरागी न बने, ये मेरे जैसे परमात्मा का ध्यान करने वाला परमात्मा रागी बन जाए, भक्ति अनुरागी बन जाए। संत यही चाहते हैं कि ये मेरे जैसे बन जाए, चोर यही चाहता है कि मेरे जैसे बन जाए। इसीलिए देखो पार्वती, देखो विवाह भी किससे करा रहे हैं कि निर्गुण नीलज कुभेश कपाली, निर्गुण नीलज कुभेश कपाली।
अकुल अगे है दिगंबर व्याली, अकुल अगे है दिगंबर व्याली। निर्गुण नीलज कुभेश कपाली, निर्गुण नीलज कुभेश कपाली। अकुल अगे है दिगंबर व्याली, अकुल अगे है दिगंबर व्याली। वो निर्गुण से नीलज से आपका विवाह करा रहे हैं। अरे आप कहो तो मैं भगवान विष्णु जी से बात करूं क्या? कमल के सदृश अनेक अनंत कोटि कंदर्प दर्प को दलन करने वाले लावण्यमयी मोहनी सुंदर भगवान विष्णु के हैं। उनसे कहो तो मैं उनसे विवाह करा दूं, आपकी बात चलाऊं। पार्वती कह रही कि देखो जी, आप लोगों को आने में थोड़ा विलंब हो गया। नारद जी से पहले आप लोग आए होते तो शायद मैं विचार करती आप लोगों के बातों पर, लेकिन आप लोग तो बाद में आए, क्योंकि मैंने तो नारद जी को गुरु मान लिया। और शास्त्र यही कहता है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूं सुगम सुलभ नहीं थे। गुरु के वचनों में जिसका दृढ़ विश्वास नहीं होता। आइए बैठिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि जिनके जीवन में गुरु के प्रति श्रद्धा न हो, गुरु के वचनों में जिसका विश्वास न हो, उसको स्वप्न में भी कहीं सिद्धि प्राप्त नहीं होती, सुलभ उसको प्राप्त ही नहीं हो सकता। कि मैं तो नारद जी को गुरु बना ली हूं। देखो जी, प्रेम तो प्रेम होता है, जिसका प्रेम जिससे एक बार बन जाए वो प्रेम अटूट हो जाता है। मैं मानती हूं कि महादेव अवगुण के खान हैं। महादेव अवगुण भवना, विष्णु सकल गुण धाम। अजेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि कर काम, तेहि सन कर काम। मैं जानती हूं कि महादेव अवगुण के भवन हैं, महान अवगुण है उनमें। और विष्णु सकल गुण धाम, विष्णु जी के जीवन में केवल गुण ही गुण है। लेकिन क्या करें, अब तो मैं अपना चित्त अपना मन भगवान श्री शंकर जी के चरणों में हार चुकी हूं। अब तो मैं क्या कहूं, अब मैं जन्म शंभु तनहारा। मैं यह तो जन्म शंभु के लिए, भगवान शंकर के लिए हार चुकी हूं। अगला जन्म में देखेंगे। क्यों जी? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, अपरऊ शंभु न तरहब कुमारी। भले ही मैं कुमारी ही क्यों न रह जाऊं, लेकिन नारद जी के वचनों को त्याग करके भगवान शंकर को नहीं छोड़ सकती। अब तो विवाह करूंगी तो किनसे? भगवान शंकर जी से। अब यह बात आकर के जब ऋषियों ने भगवान शंकर को सुनाया, शंकर जी आनंदित हो गए। आहा, भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गया। भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और खूब गदगद हो करके अब बस लगे करण रघुनायक ना ध्यान। अच्छा, एक और बात यहाँ पर समझने की है। मन थरी करी तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। हमारे जीवन में जब अत्यंत प्रसन्नता आए, उस समय भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई जो हमारे जीवन में कुछ सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, अथवा शुभ संकेत प्राप्त हो रहा है, या शुभ लक्षण हो रहा है। जब शुभ कार्य घर में होने लगे, अपने जीवन में जब शुभ लक्षण प्रारंभ होने लगे, तो उस समय और भक्ति करना चाहिए और भजन करना चाहिए। क्योंकि दुख में तो सब लोग करते हैं, दुख में तो सब लोग करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है, दुख में तो सुमिरन सब करते, सुख में करना चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्नता जीवन में आती है तो भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान जी ध्यान में चले गए। अब भगवान का ऐसा स्थिति है कि जब शंकर जी ध्यान में जाते हैं तो एक दिन और 2 दिन के लिए समाधि नहीं लगती है। संवत तजे समाधि सहस 87 हजार वर्ष तक उन समाधि चली जाती है। अब वो समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए। उसी समय तारक असुर भय तेहि काला, भुज प्रताप बजते बल तेज विशाला। उसी समय तारकासुर दिव्य राक्षस प्रकट हुआ, जो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं अमर हो जाऊं।
अब महाराज ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि जितने असुर हो रहे हैं सब अमर ही बनना चाह रहे हैं। हिरण्यकशिपु भी बोला कि मैं अमर बन जाऊं। भाई अमर कौन हो सकता है? जो धरती पर आया है वो अजर अमर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस लोक का नाम ही है मृत्यु लोक, और मृत्यु लोक का लक्षण है कि जो व्यक्ति जातस्य ही ध्रुवो जन्म मृत्यु ध्रुवो जन्म अमृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ही मरेगा। हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किया अमर होने का, क्या अमर हो पाया? पूरे लिस्ट निकाल दिया, नांतर बहिर दीवा नक्तम, ना अंदर मरू ना बाहर मरू, नांतर दीवा अन्य समाद पिचाई भई, किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मरू। लेकिन फिर भी भगवान नरसिंह जी उनको आकर के हिरण्यकशिपु को वध किया ही किया। ब्रह्मा जी के पास आकर के तारकासुर भी कहा कि प्रभु हमें वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होना बहुत लोग वरदान मांग लिए, दूसरा मांग। अब विचार किया कि मैं क्या मांगू। उसने कहा कि मैं ऐसा वर मांगू जिससे मेरी मृत्यु न हो। विचार में आया कि भगवान शंकर का विवाह हुआ था सत्य जी से, सत्य जी जल गई, भस्म हो गई। शंकर जी वैराग्य भाव में चले गए, ध्यान में चले गए, इनका विवाह होगा नहीं, इनका लड़का होगा नहीं। ऐसा वर मांग लेता हूं कि भगवान शंकर के जो पुत्र होगा वही पुत्र हमें मार सकता है। अब शंकर जी का विवाह होगा नहीं, पुत्र होगा नहीं, हम मरेंगे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। अब तारकासुर जब अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया, अब त्रास देने लगा, देवताओं को त्रास करने लगा। देवता रोते रोते दौड़े ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी आपने कैसा वरदान दे दिया, तारकासुर हमारे पीछे ही पड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, बस कुछ ही दिन की बात है, भगवान शंकर का विवाह हो जाएगा पार्वती जी से। बस बोले कहां से हो जाएगा, भगवान शंकर जी तो बैठे हैं समाधि में, समाधि कौन तोड़ने जाए। बोले करे बाप रे बाप, समाधि तोड़ने कौन जाए। अब तो भैया बोले कि समाधि तोड़ने के लिए तो जो जाएगा भगवान उसी को तोड़ देंगे, जला करके भस्म कर देंगे, जाएगा कौन। बोले कामदेव को भेजा जाए। अब जितने देवता थे सब लोग कामदेव के पास पहुंचे। कामदेव से कहने लगे कि कामदेव ये कार्य जो है तुम ही सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि देखो परमार्थ के लिए जो व्यक्ति जीवन न्यौछावर कर देता है उसको भी संत लोग प्रोत्साहित करते हैं। और श्रुति तो यही कहती है कि श्रुति कह परम धर्म उपकारा, उपकार करना परोपकार करना ही सबसे परम धर्म है। परहित लागी तजहु जो देहि, असंतत संत प्रशंसहिते ही। संत उसी की प्रशंसा करते हैं जो दूसरों के लिए अपना जीवन त्याग करते हैं। हम क्या करते हैं आज की स्थिति में, हम दूसरों के कार्य को बिगाड़ने के लिए अपना शरीर त्याग कर देते हैं। और संत क्या कहते हैं कि दूसरे को कार्य को बनाने के लिए अपना शरीर त्याग दो। बात आ रही है समझ में। एक दूसरे का काम को बिगाड़ने के लिए, अच्छा मक्खी को देखिए, परहित घृत जिनके मन माखी। मक्खी कभी घी पीते हुए देखी है? मक्खियां घी नहीं पीती, दूध नहीं पीती, लेकिन अवश्य के जाके घी खराब कर देगी, दूध खराब कर देगी। अपना शरीर को त्याग करके वस्तु को खराब कर देती है। कि जल हिम कृषि कृषि, जिस प्रकार से आप लोग ओले के देखते होंगे, बर्फ की बारिश होती है, बर्फ की बारिश होती है, सारा धान सारा खेत नष्ट कर देता है और स्वयं भी नष्ट हो जाता है। दूसरों को मतलब दूसरों के कार्य को हानि करने में अपना हानि हो जाए वो उचित है, ये दुष्टों की प्रवृत्ति है। लेकिन संत कहते हैं कि परहित लागे तजई जो देहि। दूसरों को कल्याण करने में यदि अपना जीवन भी चला जाए, दूसरों को ऊपर उठाने में यदि अपना सब कुछ लुट जाए तो भी वो प्रशंसनीय है। संत कहते वही जीवन धन्य है। हमारे यहाँ तो संत एक भजन भी गाते हैं कि धन्य वह जीवन जो काम किसी का आ रहा, जीवन अनमोल धीरे धीरे बीता जा रहा, जीवन अनमोल धीरे धीरे बीता जा रहा। धन्य वह जीवन है जो, धन्य वह जीवन है जो काम किसी का आ रहा, जीवन अनमोल धीरे धीरे बीता जा रहा, जीवन अनमोल धीरे धीरे बीता जा रहा। परोपकार कर्म से बड़ा धर्म कोई नहीं है। ये पुण्य और पाप की परिभाषा क्या है?
पुण्य और पाप की परिभाषा क्या है? वेदव्यास जी समस्त शास्त्रों का निचोड़ लिखे हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य वही है जो आपके जीवन से किसी का परोपकार हो जाए, आपके शरीर से किसी का भला हो जाए, और पाप वही है जो आपके द्वारा किसी की हानि हो जाए। क्या है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यदि आपके द्वारा कोई व्यक्ति दुखित हो जा रहा है, समझ लीजिए कि आपसे पाप बन रहा है, और आपसे यदि किसी का कल्याण हो जा रहा है तो समझिए कि यही पुण्य है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कामदेव के पास अनुनय विनय करने पहुंचे कि कामदेव किसी तरह से तो कार्य को सिद्ध करो। कामदेव समझ गए कि मरना तो मुझे है ही, मुझे तो पक्का है कि शंकर जी मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ तो अपना प्रभाव दिखाऊं। तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन्ह सकल संसारा। कामदेव अपना प्रभाव का विस्तार किया और इस संसार में जितने जीव थे सब जीवों में जाकर के बैठ गया, सब लोगों में कामोत्तेजना का वर्धन कर दिया। अब तुम्हारा जो ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार का संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि जितने धर्म का लक्षण था वो सबके सब विवेक शून्य हो गए। जितने योगी सन्यासी सती पातिव्रत्य आदि जितने धर्म थे सब समाप्त होने लगा। अब तो हो क्या रहा है कि भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहें देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग परुष सब अबलामयम द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक। आज अब क्या कहें, जोगीश्वर तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए जितने। अब जब योगी सन्यासी जब काम के वशीभूत हो जाए तो पामर मनुष्यों की क्या कहें। यहाँ तक तो कह रहे कि जो ब्रह्ममय योगी सन्यासी जो ब्रह्ममय जगत को देखते थे, सिया राम में सब जग जानी, वो समस्त जीव